जो लाइसोसोम्स है वो आते हैं और फिर वो कंबाइन करते हैं, फ्यूज करते हैं फैगोसोम के साथ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्लू डायग्राम दिया गया है, उसके अंदर ब्लैक डायग्राम है और उसके अंदर डॉट्स हैं, ग्रीन एंड व्हाट डॉट्स, ब्लू डॉट्स। ओके, अब यहाँ पर जो ब्लू डॉट्स है वो डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है और ये ग्रीन वाला जो है हमारा ये फूड है, राइट। सो अब फूड और जो डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है ये फ्यूज होंगे और उसके बाद फूड को जर्क किया जाएगा। अब मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। देखिए, अब डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, इंजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया हमारा, यहाँ पर ही कंप्लीट हो गया। फिर ये डाइजेशन प्रोसेस के पहले वाला है कि जो लाइसोसोम है वो फ्यूज हो रहा है फैगोसोम के साथ, उसके बाद हमारा डाइजेशन प्रोसेस अभी स्टार्ट होगा। क्या हो रहा है, अब फैगोसोम फ्यूज हो चुका है लाइसोसोम के, सॉरी, लाइसोसोम फ्यूज हो चुका है किसके साथ, फैगोसोम के साथ। ये बात समझ में आया। तो अभी क्या करेगा, यहाँ पर एरोज दिए गए, छोटे छोटे एरोज दिए गए, देखिए। तो वो क्या करेगा, एंजाइम्स डालेगा फैगोसोम के अंदर, वो कहाँ जाएंगे, फूड के अंदर जाएंगे। तो वहां पर फूड जर्क होगा, फूड को मतलब पीसा जाएगा, पीसा जाएगा इन सेंस व्हाट, उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा। मतलब जैसे कि मैंने बताया था आपको, डाइजेशन प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। सो आप एक तरीके से बोल सकते हो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है या कॉम्प्लेक्स फूड है, फूड सब्सटेंस है, उसको सिंपलर फूड सब्सटेंस में क्या किया जा रहा है, ब्रेक डाउन किया जा रहा है, जिससे एब्जॉर्प्शन इजी होगा। ये पहले भी मैं बता चुका हूं आपको कि इसको ब्रेक डाउन क्यों किया जा रहा है। ओके, सो डाइजेस्टिंग एंजाइम्स फ्यूजेस विद फूड, मतलब क्या, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको ये ब्लू डॉट्स, देन ग्रीन डॉट्स, देन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एंजाइम्स अंदर जा रहे हैं ऐसे। ओके, एंजाइम्स अंदर जा रहे हैं, फूड के साथ फ्यूज करेंगे एंड उसके बाद क्या होगा, डाइजेस्टिंग एंजाइम जैसे फ्यूज करेंगे फूड के साथ, वो फूड को जर्क करने लगेगा। मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है उसको सिंपलर फूड सब्सटेंस में वो क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, राइट। ये समझ में आई बात। सो अब क्या होगा, ये अभी डाइजेस्टेड फूड हो जाएगा, मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस जो है वो सिंपलर फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। तो हमारा डाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्या हुआ, एक बार ये 2 पॉइंट्स हम समराइज कर लेते हैं, शॉर्टली समराइज कर लेते हैं। ये जो लाइसोसोम था ये अभी आ गया इसके पास, फैगोसोम के पास, बिकॉज ऑफ व्हाट, इंजेक्शन प्रोसेस हमारा क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। तो उसके बाद डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होना था। तो डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आने पड़ेंगे। तो डाइजेस्टिंग एंजाइम्स लेकर लाइसोसोम फ्यूज करता है फैगोसोम के साथ, जिसको हम बोलते हैं, ये जो पूरा है इसको हम बोलते हैं फैगोलाइसोसोम, फैगोलाइसोसोम बोलते हैं। अभी फ्यूज होता है किसके साथ, फैगोसोम्स के साथ। ओके, फैगोसोम के साथ जो फूड वैक्यूल है उसके साथ क्या कर रहा है, वो फ्यूज किया। अब क्या करेगा, वो जो एंजाइम्स लाया था, डाइजेस्टिंग एंजाइम्स लाया था, वो फूड के साथ क्या करेगा, वो फ्यूज कर देगा, जिससे क्या होगा, फूड जर्क होगा। इतना बात समझ में आया। फूड जर्क होगा मतलब क्या, जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है वो सिंपलर फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इतना बात समझ में आया। ये डाइजेशन प्रोसेस हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, राइट। मतलब क्या, जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस था वो सिंपलर फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दी। ये डाइजेशन प्रोसेस था, जैसे हमने पहले भी देखा था उसका स्टेटमेंट, दैट इज द प्रोसेस इन विच द कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फूड सब्सटेंसेस। ये एक बेसिक सा, अगर हम बेसिक सा स्टेटमेंट बोले तो इस तरह से हो। ओके, सो हमारे बॉडी में क्या हुआ, अभी वो जो फूड सब्सटेंस था वो ब्रेक डाउन हुआ सिंपल फूड सब्सटेंस में। अब डाइजेशन प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या क्या होगा, हमारा इंजेक्शन कंप्लीट हो गया, डाइजेशन कंप्लीट हो गया। ओके, डाइजेशन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा क्या होगा, इसके बाद एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, मतलब ये जो डाइजेस्टेड फूड है, अब देखिए ये जो अब एंजाइम जो है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ग्रीन एंड ब्लू दिखेगा आपको। मतलब क्या, ग्रीन जो है वो फूड है एंड जो ब्लू है वो डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है। बट यहाँ पर आपको सिर्फ ग्रीन दिखा, मतलब क्या, एंजाइम्स जो है, एंजाइम्स वो यूज हो गए हैं इन ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू द सिंपल फूड सब्सटेंस। ये बात समझ में आया आपको यहाँ पर। ओके, यहाँ पर समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ फूड बचेगा। कौन सा वाला फूड, जो ब्रेक डाउन किया गया इनटू द स्मॉल फूड सब्सटेंस, स्मॉलर फूड सब्सटेंस, सिंपलर फूड सब्सटेंस। अब इसका क्या होगा, ये डाइजेस्टेड फूड है। अब जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर डिफ्यूज हो जाएगा, ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये डिफ्यूज हो जाएगा और ये एब्जॉर्ब कर लेगा साइटोप्लाज्म। या आप बोल सकते हो अमाइबल बॉडी के जो वॉल्स होते हैं या अमाइबल बॉडी के जो साइटोप्लाज्म है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे।
ओके, सो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा यहाँ पर, क्या हो रहा है, देखिए एरोस दिखा रहे हैं यहाँ पर, ऐसे एरोस दिख रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर क्या है, वॉल्स विल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड बाय डिफ्यूजन, वॉल्स बोल दो या साइटोप्लाज्म बोल दो, दोनों सेम चीज है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है फूड को। ओके, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, एब्जॉर्ब करने के बाद वो यूटिलाइज होगा, एसिमिलेट होगा, वो अभी आगे देखेंगे हम। तो सिक्स्थ डायग्राम के पास है, हम सिक्स्थ डायग्राम कर रहे हैं, दैट इज अब डाइजेस्टेड फूड अब एब्जॉर्ब होगा, राइट। जो फूड वैक्यूल है वो टूटेगा भी, और उसके बाद क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड है वो साइटोप्लाज्म के इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से क्या होगा, या तो वॉल्स के पास जाएगा, दो केसेस आ जाती हैं यहाँ पर, दैट इज या तो वो वॉल्स के पास जाएगा, वॉल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसके बाद वो पूरे बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, या तो वो साइटोप्लाज्म में क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये दो केसेस हो सकती है। उसमें से ज्यादातर क्या होता है, उसमें से ज्यादातर ये होता है कि जो साइटोप्लाज्म है वो डिफ्यूजन के द्वारा फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब फूड एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद क्या होगा, अभी फिर फूड क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, यहाँ पर दिख रहा है आपको फूड एब्जॉर्ब हो चुका है। इसके बाद क्या होगा, सेवेंथ वन में क्या है, अब यहाँ पर रेड रेड दिखाई दे रहा होगा आपको। ओके, सो ये फूड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अभी, और हमारे को ग्रो हो रहा है, इसको एसिमिलेशन बोलते हैं। एसिमिलेशन मतलब क्या था, जो एब्जॉर्ब फूड है उसको बॉडी सेल्स क्या करते हैं, टेक इन कर लेते हैं, दे आर टेकन इन एंड दे आर यूज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ रिपेयर। तो एनर्जी ग्रोथ रिपेयर के वजह से बोला है, और या उसके हिसाब से बोला जाए तो अमाइबा ग्रो हो रहा है यहाँ पर। ओके, एनर्जी चाहिए होगा किस चीज के लिए, टू मेंटेन द लाइफ प्रोसेसेस, एक तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं। और जो तीसरा चीज है वो है जो ये हो रहा है, मतलब रिपेयरेशन चाहिए होगा, कुछ भी चाहिए होगा रिपेयर टाइप का, तो रिपेयर कर पाएगा। तो उस तरीके से क्या कर रहा है, एनर्जी ले रहा फॉर व्हाट, ग्रोथ, रिपेयर और बाकी की जो भी चीजें होती है उसके लिए वो यूज करेगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया, एक फंक्शन बताया गया कि अमाइबा ग्रोज, अब अमाइबा ग्रो हो जाएगा। ओके, इट विल ग्रो। सो एनर्जी यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एनर्जी मिला होगा या जो डाइजेस्टेड फूड है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और वो डिस्ट्रीब्यूट जैसे ही हुआ अमाइबा ग्रो हुआ। ओके, अमाइबा ग्रो हुआ, राइट। अब ऐसा तो नहीं है कि जो फूड है वो सारे का सारा डाइजेस्ट हो गया, सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखिए कि ये जो फूड है ये, या मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बताता हूँ, 100% फूड हमने अंदर डाल दिया, 100% फूड हमने अंदर डाला, ऐसे समझ लो। उसमें से 70% फूड डाइजेस्ट हो गया यहाँ पर, और डाइजेस्टेड फूड क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो 70% फूड अभी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। सो 30% फूड का क्या हो सकता है, अगर हम ह्यूमन बॉडी से रिलेट करें, अमाइबल बॉडी और ह्यूमन बॉडी अगर रिलेट करें, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेम स्टेप्स है। ओके, सो अगर ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये ह्यूमन बॉडी में रहता तो इट इज हार्मफुल, इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स, इट कैन क्रिएट डिजीजेस, जो उसके वजह से हो सकती है। उसी तरह से यहाँ पर डिजीजेस वगैरह नहीं होगी, बट इट विल बी हार्मफुल फॉर द अमाइबल बॉडी। वैसी है, जस्ट वी हैव पार्ट्स, ह्यूमन पार्ट्स, ओके, जिससे वो डाइजेस्ट होता है। यहाँ पर एंजाइम्स वगैरह उसका यूज हो रहा है, राइट। सो यहाँ पर देखिए अभी क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, उस पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर भी हार्मफुल हो सकता है अनडाइजेस्टेड फूड। सो उसको रिमूव किया जाता है, इजेशन। यहाँ पर एसिमिलेशन पूरा हो गया हमारा, यहाँ पर एसिमिलेशन पूरा हो गया, राइट। देखिए दो स्टेप्स वापस हमारी कंप्लीट हो गई, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, और अभी इजेशन कंप्लीट हो जाएगा, राइट। इजेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज। यहाँ पर देखिए अब एक और चीज बताना भूल गया मैं, कि ऐसा मत समझिए कि यहाँ पर न्यूक्लियस एंड लाइसोसोम्स गायब हो गए। यहाँ पर आपको अभी यहाँ तक दिखेंगे आपको, देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है, लाइसोसोम दिख रहा है, बट यहाँ पर न्यूक्लियस एंड लाइसोसोम्स नहीं है। तो ऐसा मत समझिए कि यहाँ पर न्यूक्लियस एंड लाइसोसोम्स का रोल प्ले, मतलब रोल प्ले नहीं होता। इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म का रोल प्ले होता है, बट इसमें क्या हो रहा है ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो न्यूक्लियस एंड लाइसोसोम है वो गायब नहीं हो जाते, वो उधर ही है। बट फॉर अंडरस्टैंडिंग ये डायग्राम ऐसा बनाया गया कि आपको अंडरस्टैंडेबल होगा, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाओगे आप, और मैं भी एक्सप्लेन कर पाऊंगा। दैट इज वाई इसको, इस डायग्राम को ऐसे बनाया गया है। बात समझ में आई? सो ऐसा नहीं कि यहाँ पर न्यूक्लियस एंड लाइसोसोम्स नहीं, न्यूक्लियस एंड लाइसोसोम्स है यहाँ पर भी, ये जो अमाइबल बॉडी इसमें भी न्यूक्लियस एंड लाइसोसोम्स है, बट यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा डायग्राम बनाया गया, राइट। सो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी न्यूक्लियस एंड लाइसोसोम्स है। सो अमाइबल बॉडी में सारी प्रोसेस में, जैसे इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन,
इन सारी के सारे स्टेप्स में न्यूक्लियस एंड लाइसोसोम्स होते हैं, बट यहाँ पर नहीं बनाए गए बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड इट, ओके, जिससे आपको समझने में इजीनेस होगा, इजीली आप समझ जाओगे, इसलिए वैसा डायग्राम बनाया गया है यहाँ पर, राइट। अब ये बात हो गई कि न्यूक्लियस एंड लाइसोसोम्स क्यों नहीं बनाए गए उधर, ओके, न्यूक्लियस एंड लाइसोसोम्स होते हैं उधर। अब इजेशन की तरफ आते हैं, अब इजेशन की तरफ आते हैं, दैट इज यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी ये जो ब्लू फूड दिख रहा है आपको, ये अनडाइजेस्टेड फूड है, ओके, इसको रिमूव किया जाएगा। मतलब क्या होगा, ये फिंगर लाइक एक्सटेंशन जैसा ओपन कर देगा वापस, हमारे पास ऐसा क्लोज है, समझ लो फ्लैट है, वो ऐसे ओपन कर देगा, ओके, और जो वॉल होगी वो ब्रेक डाउन होगी, ओके, फॉर व्हाट ब्रेक डाउन इन सेंस व्हाट, वो फैल जाएगी, जो वॉल है फैल जाएगी, उससे क्या होगा, वॉल ओपन हो जाएगी, और जिसके वजह से क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर जा पाएगा, अमाइबा के बाहर जा पाएगा, मतलब एक्सक्रीट कर रहा है एक तरीके से, राइट। सो इजेशन इस प्रोसेस को कहते हैं। यहाँ पर एरोज दिखाए, देखिए एरोज दिखाए, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रिमूव हो रहा है। इस तरह से इंजेशन आ गया, हाँ, इंजेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, राइट। इंजेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, मतलब टेकिंग ऑफ फूड एंड रिमूविंग ऑफ फूड यहाँ पर खत्म हुआ है, एक्सक्रीट कर रहा है वो, समझ में आ रही बात, इजेशन समझ में आ रही बात, सो इजेशन कर रहा है वो। सो इस तरह से ये पूरा हमारा कवर होता है, जहां पर वो नॉर्मल बॉडी से हमने इजेशन तक देखा कि वो किस तरह से न्यूट्रिशन ले रहा है, ओके, किस तरह से वो न्यूट्रिशन लेता है। अभी आपको डायग्राम देखने होंगे तो कर सकते हो, आप डायग्राम देख सकते हो। इससे क्या होगा, ऐसे डायग्राम से, जैसे कि हम राइटअप में लिखते हैं ज्यादातर, राइट, राइटअप में क्या होता है, ज्यादातर इतना मतलब इंटरेस्टिंग लगता नहीं, उसको रीड करना पड़ता है। बट अगर आप डायग्राम के थ्रू ऐसे करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, वैसे अगर आप समझने की कोशिश करोगे कि फूड अंदर आ रहा है, फिर फूड वैक्यूल बन रहा है, फिर फूड वैक्यूल के साथ लाइसोसोम आ रहा है, फिर वो फैगोलाइसोसोम बना रहा है, उसके बाद वो क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, देन उसके बाद एसिमिलेट हो रहा है, देन इजेशन हो रहा है, इजेस्ट हो रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा, इजी पड़ जाएगा आपको समझने में, राइट। सो इस तरीके से आप डायग्राम देख लो एक बार, क्या होगा, डायग्राम के थ्रू इजीनेस पड़ेगा, राइट। सो इसलिए डायग्राम्स देख लो आप, डायग्राम्स के थ्रू इजी पड़ता है, राइट। सो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, राइट, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सो ये था नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइबा। अमाइबल बॉडी स्ट्रक्चर है नॉर्मल वाला, जिसमें हमको साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है, न्यूक्लियस देखने को मिलता है, जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि विच कमांड्स फॉर द वर्क एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन, व्हाट लाइसोसोम, ओके, जिसका हमने रोल यहाँ पर प्ले करते हुए देखा डाइजेशन के समय। उसके बाद क्या होगा, इंजेक्शन, फर्स्ट स्टेप इंजेक्शन, जिसमें फूड अंदर लिया जा रहा है सूडोपोडिया के थ्रू। सूडोपोडिया क्या है, टेम्परेरी एक्सटेंशंस है, राइट, टेम्परेरी एक्सटेंशन है, जिसको हम फॉल्स लेग्स भी बोल सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है, टेम्परेरी एक्सटेंशन से बोलेंगे हम उनको, वो साइंटिफिकली अच्छा भी लगता है, राइट। सो फॉल्स लेग्स नहीं, ये सूडोपोडिया क्या है, टेम्परेरी एक्सटेंशंस है, राइट। सो ये टेम्परेरी एक्सटेंशंस के थ्रू फूड को अंदर ले रहे हैं। सो इनटेक ऑफ फूड इज नोन एज इजेशन, ओके। उसके बाद ये फैगोसोम बन जाता है, फूड प्लस फूड वैक्यूल, या इसको पूरे को आप अगर बोलोगे, इसको इंक्लूड करते हुए, इसको फैगोसोम बोलते हैं, राइट, फैगोसोम बोलते हैं, इतना पता चल गया। उसके बाद क्या होगा, फैगोसोम के साथ लाइसोसोम अपने डाइजेस्टिंग एंजाइम लेके आएगा, क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस अभी स्टार्ट होने वाला है, ओके। सो अभी फैगोसोम के साथ लाइसोसोम क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा और इस तरह से बन जाएगा, ओके। अब इसको फैगोलाइसोसोम बोलते हैं, ये जो चीज है इसको फैगोलाइसोसोम बोलते हैं। इसमें क्या होगा, जो डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं, ओके, डाइजेस्टिंग एंजाइम जो लाइसोसोम अपने साथ लाया है, वो फूड के साथ फ्यूज हो जाएंगे, जिससे फूड जर्क होगा, ओके। फूड जर्क होगा मतलब क्या, फूड में क्या होगा बेसिकली, जो फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है, वो सिंपल फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो यहाँ पर एरो दिख रहे हैं आपको, तो ये एरो क्या करेंगे, उसको एक तरीके से आप बोल सकते हो, वो भेज रहा है, एंजाइम भेज रहा है, ये ग्रीन एंड ब्लू दिख रहा है ना, तो एंजाइम इज फ्यूज्ड विद व्हाट, जो फूड है उसके साथ ये कर रहा है, जो फूड आया था उसके साथ फ्यूज कर रहा है, जिससे वो फूड जर्क होगा, मतलब पीसा जाएगा अच्छी तरह से, और मतलब क्या, जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है वो सिंपलर फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब और उसके बाद डाइजेस्टेड फूड हो जाएगा। अब यहाँ पर ब्लू नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ब्लू दिख रहा है, मतलब क्या, यहाँ पर एंजाइम्स यूज हो चुके हैं टू डाइजेस्टिव फूड, ओके, टू डाइजेस्टिव फूड द एंजाइम्स आर यूज्ड। इतना बात समझ में आ गया। अब जो साइटोप्लाज्म है वो डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेगा डाइजेस्टेड फूड को, इतना बात समझ में आया। ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, एकदम ब्रीफली कवर कर रहे हैं, ब्रीफली रिकॉल कर रहे हैं हम अभी।
दैट इज कि जो साइटोप्लाज्म जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, किस चीज को, डाइजेस्टेड फूड को। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये रेड वाला दिख रहा है ना, बॉडी के स्ट्रक्चर के साथ ही चल रहा है, मतलब जो एब्जॉर्ब फूड है वो अभी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ओके, तो अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया अमोएबा में, अमोएबल बॉडी में, तो अमोएबल बॉडी उसको बॉडी सेल्स के अंदर लेगा, मतलब उसके जो सेल्स वगैरह होंगे, क्योंकि हमने देखा था एसिमिलेशन का डेफिनेशन क्या था, द प्रोसेस इन विच द बॉडी सेल्स टेक इन द एब्जॉर्ब फूड फॉर द एनर्जी ग्रोथ एंड व्हाट क्या था, एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर, या राइट, रिपेयर। उसके बाद क्या है, अभी देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, अमोएबा ग्रो कर रहा है, उसका एनर्जी लगेगी लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए, ऐसे हम कह सकते हैं। फिर रिपेयरेशन चाहिए होगा, अमोएबल बॉडी में कहीं भी रिपेयरेशन चाहिए होगा तो वहां पर रिपेयरेशन हो सकता है, मतलब वहां पर रिपेयर किया जा सकता है। ओके, सो इस तरह से ये जो एब्जॉर्ब फूड है वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फिर वो अमोएबा यूज करता है, अमोएबल बॉडी यूज करता है फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। उसके बाद फाइनल वाला डायग्राम है हमारा, दैट इज इजेशन। हमारे 4 हो गए हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, अभी इजेशन। इजेशन में सिंपल सी चीज है, जैसे कि हमने बोला था 100% फूड अंदर आया तो 70% फूड डाइजेस्ट हो गया, 30% फूड अनडाइजेस्टेड है, सो इट में बी हार्मफुल फॉर दी व्हाट, अमोएबल बॉडी। ओके, अमोएबल बॉडी के लिए वो हार्मफुल रहेगा, तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, वो वापस फिंगर लाइक एक्सटेंशंस करता है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये फिंगर लाइक एक्सटेंशंस कर रहा है वो, सो ऐसे फिंगर लाइक एक्सटेंशन करेगा, वॉल ब्रेक डाउन होगा या तो वॉल फैलेगा, स्ट्रेच होगा, और उसके अंदर से क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है रिमूव किया जाएगा, वो रिमूव होगा। तो इस तरह से हमारा पूरा ये था। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमोएबा, हाउ द अमोएबा टेक्स इन द न्यूट्रिशन। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन प्रोसेस इन अमोएबा या द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमोएबा, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं इसी से रिलेटेड, या ऐसे ही क्वेश्चन जैसे कि हाउ अमोएबा टेक्स इन न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन ब्रीफली, एक्सप्लेन इन डिटेल वगैरह, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरह से हमारे ये पूरा था, जिसमें हमने इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन देखा। तो इस तरह से वो पूरा अपना न्यूट्रिशन लेता है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है।